हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजा सोनी टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आपके अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम एक फोन है, उसके एफआरपी बाईपास की टिप्स बताऊंगा। तो पहले वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया था रियलमी के रिलेटेड, तो आज मैं आपको J5 प्राइम के रिलेटेड बताऊंगा। तो गाइस, अगर नए जुड़े प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं किसी फोन के रिलेटेड कोई भी ट्रिक्स लेकर उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देख पाएंगे। तो इसी तरह से इस चैनल पे मैं आपके लिए हर फोन के रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक्स लेके आता रहूंगा। तो जैसे कि ये मेरे पास J5 प्राइम फोन है, इसके जो अलग अलग स्टेप है उनकी टिप्स बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सो गाइज, हम शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टडी नाउ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J5 फोन है, उसकी एफआरपी बाईपास की टिप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपली गाइज आपने करना क्या है, इस एरर पे क्लिक कर देना है और आपने अपनी वाईफाई कनेक्ट कर देनी है। तो मेरा फ़ोन पहले से ही वाईफाई कनेक्ट है, तो जब भी किसी फ़ोन को आप कनेक्ट करोगे तो उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने सिंपली इस पर पासवर्ड डाल देना है, तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपने इस फ़ोन को एफआरपी बाईपास करने के लिए सिंपली आपने यहाँ से जो मेन इसका बड़ा की है, इस पर 3 बार फास्ट क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने इस पे 3 बार क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इसका जो टॉक बैक है वो ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने सिंपली इसको एल के टाइम में प्रेस कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने सिंपली टॉक बैक सेटिंग पे चले जाना है और डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद जो मेन की है बड़ा, इस पे 3 बार फिर से फास्ट क्लिक कर देना है, तो आपका जो टॉक बैक है वो ऑफ हो जाएगा। तो टॉक बैक ऑन भी इसी से होता है और ऑफ भी इसी से होगा। उसके बाद आपने ऊपर की तरफ इसको प्रेस कर देना है। जैसे कर दोगे इसको ऊपर की तरफ, तो उसके बाद आपने सिंपली हेल्प एंड फीडबैक पे चले जाना है। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने सिंपली डबल टैप कर देना है इस पे। डबल टैप करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, सैमसंग इंटरनेट। तो आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कैंसिल कर देना है। यहाँ से कैंसिल करने के बाद आपने सर्च बार पे टाइप कर देना है एफआरपी बाईपास। जैसे आप इस पे टाइप कर दोगे तो आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। तो आपने जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे बाईपास गूगल अकाउंट, तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, जहाँ पे सेटिंग वाला आइकन है इस पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन का वर्जन चेक करना है कि ये कौन सा वर्जन है। तो आपने ऊपर की तरफ इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने अबाउट फ़ोन पे चला जाना है। जैसे आप अबाउट फ़ोन पे चले जाओगे तो उसके बाद आपने ऊपर की तरफ, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है 8.0.0 है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। 8.0.0। तो यहाँ से आपने सिंपली बैक कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ से बैक कर दोगे तो आप सिंपली इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद आपने सिंपली, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, जहाँ पे एफआरपी एंड्रॉइड 7, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ये वाला, इसके नीचे वाला जो एफआरपी, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लोज कर दोगे यहाँ से, तो उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में।
तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो फाइल है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आपने उसके बाद इस पे चले जाना है। तो आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल करने के बाद आपने हिस्ट्री पे चले जाना है, उसके बाद डाउनलोड पे चले जाना है। तो जो आपकी फ़ाइल है वो डाउनलोड हो रही है। जो FRP बाईपास वाली फाइल्स है वो डाउनलोड हो रही है। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगी। तो जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जब क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपने परमिशन इसकी अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे आपकी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद ओपन कर देना है आपने। तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर से आपने इसको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद नीचे की तरफ अपने फिर से प्रेस कर देना है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली आपके सामने जहाँ पे लॉक स्क्रीन है उसके नीचे की ओर आपने इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपने अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपने सिंपली यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देना है। जैसे आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे यहाँ से फिर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने फिर से बैक कर देना है। उसके बाद आपने ऐप्स पे चले जाना है। तो जैसे आप ऐप्स पे चले जाओगे और उसके बाद आपने ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है। आपने गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इसको भी यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करने के बाद आपने यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने फिर से ऊपर की ओर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपने गूगल अकाउंट डाल देना है। जैसे अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने गूगल अकाउंट डाल देना है। तो कोई भी अगर आपका जीमेल अकाउंट बना है तो आपने यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे JSTC न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि अकाउंट कैसे डालना है। तो जैसे कि मैं अपना अकाउंट डालने लगूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने अपना अकाउंट डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया उसके बाद मैं जीमेल का पासवर्ड डाल दूंगा इसमें। तो जैसे मैंने इस पर पासवर्ड डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से यस कर दूंगा। यस करने के बाद आई एग्री कर दूंगा। तो जहाँ पे जो मेरा जीमेल अकाउंट है ऐड हो गया है। तो उसके बाद सिंपली यहाँ से आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर से बैक कर देना है। तो आपने सिंपली फिर से लॉक स्क्रीन के नीचे की ओर जो आइकन बना हुआ है एंड सिक्योरिटी वाला
इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे फिर से एक्टिव कर देना है। जैसे आप इसको एक्टिव कर दोगे उसके बाद फिर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर ऐप्स पे चले जाना है। ऐप्स पे चलने के बाद आपने यहाँ पे जो गूगल प्ले सर्विस है उसको फिर से इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर दोगे तो उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने यहाँ से फ़ोन को रीसेट कर देना है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दोगे तो आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद राइट, जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद फिर से वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं उस एरर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं उस एरर पे क्लिक कर दूंगा उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एग्री, जैसे इस पे क्लिक कर दूंगा तो चेकिंग फॉर अपडेट, जो आपने जीमेल डाला उसके लिए अपडेट और चेकिंग करेगा। जस्ट सी, तो जो मैंने अकाउंट यहाँ पे डाला था तो यहाँ पे अकाउंट एडिट, तो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर दूंगा, फिर स्किप ऑलवेज, उसके बाद मोर, जैसे ही मोर पे क्लिक कर दूंगा और एक्सेप्ट कर दूंगा तो यहाँ पे फ़ोन कुछ टाइम के लिए चेकिंग लेगा। तो उसके बाद ओके कर दूंगा। उसके बाद जो फ़ोन हमारा अपडेट होगा तो फिनिश। तो जो आपकी जो फ़ोन की जो प्रॉब्लम्स थी आप अपन ऐसे ही ठीक कर सकते हो। तो उसके बाद आपने सिंपली जो इसमें अकाउंट डाला है उसको रिमूव भी कर देना चाहिए। अगर कोई भी फ़ोन हम फ्लैश करते हैं इस तरह से गूगल अकाउंट तो उस पर जो ईमेल है उसको रिमूव करना चाहिए ताकि वो आपकी ईमेल किसी और फ़ोन में ना चली जाए। तो आपने सिंपली उसको रिमूव कर देना सबसे पहले, और रिमूव करने के लिए आपको सिंपली वापस सेटिंग पे चले जाना है। जैसे आप सेटिंग पे चले जाओगे तो जहाँ पे आपने अकाउंट साइन इन किया था उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे आप जीमेल पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे रिमूव अकाउंट, जहाँ पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका अकाउंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से मैं आपके लिए हर फ़ोन के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस लेके आता रहूँगा हर फ़ोन की प्रॉब्लम्स के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स।